एवरीवन, मैं दिनेश गुजरे स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर रीजनिंग। कैलेंडर रीजनिंग क्या होती है? तो कैलेंडर रीजनिंग होती है डेट को एज्यूम करना। मतलब आज अगर किसी डेट पर आपसे कोई चीज पूछी जा रही कि इस दिन ये दिन है, तो आने वाले साल या महीने में उस दिन वो तारीख वो दिन कब पड़ेगा, यही बताना कहलाती है कैलेंडर रीजनिंग। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, गवर्नमेंट एग्जाम हो वो कोई से भी हो, रेलवे हो या किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के एग्जाम हो, कैलेंडर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इन एग्जामों का। तो आज कैलेंडर के बारे में आप बिल्कुल शुरू से बेसिक से पढ़िए, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़िए और कैलेंडर के डाउट को 2 सेकंड में आप दूर कर दीजिए। वीडियो को एंड तक पूरा देखते रहिएगा। आइए शुरू करते आपके लिए कैलेंडर को बेसिक से। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि कैलेंडर में एक साल में कभी 365 डेज होते हैं तो कभी 366 डेज होते हैं। 365 को जनरल ईयर बोला जाता है या नॉर्मल, और 366 होता है जब लीप ईयर होता है। लीप ईयर जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं और जनरल ईयर जब फरवरी में 28 दिन होते हैं। तो अब अगर आने वाले बहुत सालों के बारे में पता करें, और सबसे यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, अगर आपके माइंड में ये चल रहा है कि जनरल ईयर कौन सा होगा, लीप ईयर होगा, इसकी खास पहचान क्या है, तो बहुत आसान है साहब इसकी पहचान। कोई डिफिकल्ट नहीं, कोई टफ नहीं। आपको बस क्या करना है, जो भी ईयर चल रहा हो, मान लीजिए 2024 चल रहा है सपोज, तो आखिरी के 2 नंबर को देखिए। अगर आखिरी के 2 नंबर 4 से डिवाइड है पॉसिबल, पूरे खत्म हो रहे हैं डिवाइड होके, रिमाइंडर कुछ नहीं बच रहा है, अगर वो कंप्लीट 4 से डिवाइड है तो ऐसे को आप बोलेंगे लीप ईयर। और जिसका लास्ट नंबर मान लीजिए 2022 से 4 से पूरा कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कुछ भी रिमाइंडर बच रहा है, इसका सीधा सीधा मीनिंग है कि ये लीप ईयर नहीं है। तो लीप ईयर की पहचान बहुत सिंपल है, किसी भी साल के एंड के 2 नंबर को देखिए और उसमें 4 से डिवाइड कर दीजिए। अगर 4 से डिवाइड हो गया देन वो लीप ईयर है, बात खत्म। चलिए ये बात तो अलग हो गई, 4 से डिवाइड करना है। तो अब आते हैं, और 4 से डिवाइड करना क्यों है, अगर आपको ये जानना है तो 4 से इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि लीप ईयर 4 साल में एक ही बार आता है। इसके बाद आपको पता है कि एक वीक जो होता है उसमें टोटल 7 डेज होते हैं। एक वीक में 7 डेज होते हैं, यानी कि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो ये कैजुअली कैलेंडर का पहला बेसिक है। ईयर डेट आपको कभी निकालनी हो तो इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। एक छोटे से क्वेश्चन से मैं शुरू करता हूं। मान लीजिए आपसे बोला गया कि 7 जनवरी को संडे है, ये हम अपने मन से ले रहे हैं, कोई एक्चुअल एज्यूम नहीं, सिर्फ मान रहे, एज्यूम कर रहे हैं। तो आपसे बोला गया कि 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन। चलिए तो 22 फरवरी को, अब सबसे पहले आप समझिए सेम ईयर है ये, मान लीजिए 2021 की बात हो रही है ये। हाँ, सबसे पहले ईयर पता होना बहुत जरूरी है। ईयर में 21 है, लास्ट में 21 है, 4 से डिवाइड नहीं होता, मतलब ये जनरल ईयर है, लीप ईयर नहीं है। तो चलिए अब आपको करना क्या है, 7 जनवरी की बात हो रही है, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि जनवरी में दिन कितने होते हैं। तो जनवरी में दिन याद रखना है तो ये मुट्ठी याद रख लीजिए। ये मुट्ठी का जो उठा हुआ भाग आप देख रहे हैं, ऊपर का भाग, ये आपको 31 डेज बताएगा, और जो ये गिरा हुआ भाग देख रहे हैं यानी झुका हुआ भाग जो बीच में अपन कर रहे हैं, ये आपको 30 डेज बताएगा। तो अगर इसकी बात हो रही है तो आप समझ जाइए कि वो 31 का महीना है, और जब यहां पर आप पहुंच जाएंगे तो वो 30 का महीना है। ऐसे उठा हुआ भाग 31 और बैठा हुआ भाग 30, तो ये मुट्ठी याद रखिए। तो शुरुआत जनवरी से होती है, तो जनवरी है मतलब जनवरी में 31 दिन होते हैं। क्योंकि 31 दिन के 7 दिन ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं, तो वो 7 दिन हम इसमें से माइनस कर देते, यानी यहां पर बचते जनवरी में 24 दिन। चलिए जनवरी में 24 दिन बच रहे हैं। अब बात हो रही है फरवरी की। फरवरी के आपको 22 तारीख को कौन सा महीना होने वाला है ये बताना है। तो 22, तो फरवरी में टोटल होंगे 28 दिन। तो 28 में से हम 28 तक जा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 22 तक जाना है, तो हम सिर्फ 22 पर ध्यान देंगे और किसी चीज पर ध्यान नहीं देंगे। तो इसके लिए हमने 22 दिन,
ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। तो अब हमको बताना है कि 22 फरवरी को क्या होने वाला है, कौन सा दिन होने वाला है। तो आप सबसे पहले क्या करिए, जनवरी का जो 24 लिया है आपने, जनवरी का जो 24 लिया है, इसमें आप सबसे पहले 7 से भाग कर दीजिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो सबसे पहला काम आपका ये होगा कि आप किसी भी महीने या साल के दिन ले 7 से भाग करके देखिए। 7 से आप 24 में भाग करेंगे तो 7 तिया 21, तो रिमाइंडर बच रहा है 3, शेषफल 3 बच रहा है, यानी यहां से आप सिर्फ 3 ही लेंगे। जो रिमाइंडर बचता है उसी को लेंगे, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। जो रिमाइंडर लेंगे उसी को लेंगे, बाकी किसी चीज को नहीं लेंगे। तो ये चीज आपके दिमाग से नहीं जानी चाहिए। अब आ जाइए आप 22 पे। चलिए, तो फरवरी के 22 दिन थे, इसमें भी 7 से भाग करिए। चलिए 22 में 7 से भाग करके देख लेते हैं। तो 7 तिया 21 यहां भी हो रहा है और यहां पर एक दिन शेष बच रहा है। तो यहां का 3 और यहां का 1, टोटल हुआ 4। तो अब आपको क्या करना है कि आपसे पूछा गया कि भैया 7 जून को संडे था, तो 22 फरवरी को कौन सा दिन होगा। तो आपका टोटल निकला है 4। तो आप कुछ मत जाइए, 7 जून के संडे पर जाइए और यहां से 4 दिन आगे बढ़ जाइए, यानी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। तो भैया जो 22 फरवरी को उसने पूछा है कि क्या होगा, तो संडे के बाद 4 दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी इस दिन थर्सडे होगा, यानी इस दिन गुरुवार होगा। बहुत आसानी से, बिल्कुल सिंपल निकल गया। अब आप बोलेंगे सर ये तो आपने उसी का महीने का उसी महीने बता दिया, ये तो बहुत ही सरल बता दिया। ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देखिए, बड़े नंबर को भी एक ले लेते हैं और उसको भी कोई टफ नहीं है निकालना, बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे। चलिए, आपने बोला 12 मार्च 2021 को मंडे है। तो चलो 12 का ही रख लेते। 12 मार्च 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। सबसे पहले 2021 की बात हो रही है, तो 2021 में टोटल 365 दिन होंगे, क्योंकि ये एक जनरल ईयर है। पर उस जनरल ईयर में मार्च तक के दिन हमें हटाने पड़ेंगे, क्योंकि वो यूज हो चुके हैं। तो मार्च तक के दिन कैसे हटेंगे, जनवरी का 31, फरवरी का 28 और मार्च के 12 दिन, क्योंकि मार्च के 12 दिन ऑलरेडी इस्तेमाल हो चुके हैं। तो इन दिनों को कर दीजिए प्लस, तो 8 और 2 10 और 1 11, 3 और 3 6 और 1 7, 71 दिन। अब इन 71 दिनों को आप इसमें से माइनस करिए, तो 5 में से 1 गया 4 और 14 में से आपके 5 में से 1 गया 4, यहां पर आपका बचा 6 में से 7 गया, मतलब 16 में से 7 गया 9 और यहां 2। तो 294 डेज आपके टोटल 2021 में बचे हैं, क्योंकि दिन आपके 12 मार्च से शुरू हो रहे हैं। और जब पूरे साल की बात हो रही है 2021 के, तो हमको पूरे साल के दिन देखना पड़ेंगे, लेकिन इसमें से वो दिन हटा देंगे जो ऑलरेडी निकल चुके हैं, यानी 12 मार्च तक के दिन जो उसके पहले के वो निकल चुके, तो वो हमने प्लस करके इसमें से हटा दिए। अब ये जो आपका नंबर आया है 294, आपको क्या करना है, 294 में करना है 7 से डिवाइड। चलिए 294 में 7 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 7 4 जा हो रहा है 28, 1 बच रहा है और 7 2 जा 14। तो भैया इसमें कोई भी डेज रिमेनिंग नहीं बच रहा, मतलब यहां 0 डेज बच रहे हैं। चलिए ये तो हो गया 2021 का। अब ये 2021 की बात हो गई। अब आते हैं 2022 पे। तो 2022 के पूरे दिन इस्तेमाल होने वाले, ये लीप ईयर नहीं है, मतलब इसमें 365 होगा। और अगर हम 365 में 7 से भाग करके देखें, तो मैं आपको बता दूं 7 5 जा 35, 1 जाएगा, 7 2 जा 14 और एक दिन रिमाइंडर आएगा, बच जाएगा, यानी इसमें एक दिन बच रहा है। यहां 0 थे, यहां 1 है। अब आते हैं 2023 पर। तो सेम यहां पर भी 365 ही दिन होने वाले हैं, यानी यहां भी एक ही दिन बचने वाला है, 7 से आप भाग करेंगे तो। अब आते हैं 2024 पर। तो 2024 लीप ईयर है, यानी यहां 366 दिन होने वाले हैं। और जब 365 में अगर एक दिन बच रहा था, तो 366 में आपके पास कितने दिन बचने वाले, 2 दिन बचने वाले हैं। अब बारी आती है 2025 की, लेकिन 2025 में हमें ज्यादा नहीं जाना है। 2025 में हमें सिर्फ और सिर्फ कहां तक जाना है, 12 तारीख तक जाना है। तो ये दिन आपके सामने दिख ही रहे हैं, 31, 28 और 12, यही दिन आने वाले। टोटल दिन 71 आए थे, 71 दिन ही अब हमको लेना है, आगे नहीं जाना है। तो 71 दिन हमारे पास है 2025 के,
इसमें 7 से भाग करेंगे हम तो 7 10 70 होगा, देख लीजिए एक दिन इसमें आपका बच रहा है। तो अब आपके टोटल डेज कितने बचे, देखिए मैं आपको यहां लिख के बता देता हूं। टोटल डेज कितने बचे, कुल दिन, यहां से 0 प्लस यहां से 1 प्लस यहां से 1, यहां से 2 और यहां से भी 1, तो टोटल हुआ 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5 डेज आपके पास आ गए। तो 12 मार्च को आपका मंडे जहां पर खड़ा है वहां से 5 दिन आगे चले जाइए, यानी मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, यानी इस दिन होगा भैया शनिवार, यानी कि सैटरडे। सिंपल, बहुत आसान ट्रिक है, कोई मंत्र नहीं पढ़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है, बस अगर मंथ से मंथ में जा रहे हैं तो डेज ध्यान रख लिए, और अगर आप ईयर से ईयर में जा रहे हैं तो हर साल का कैलकुलेशन निकाल लीजिए। जिस साल से बात शुरू करी है उतने दिन हटा दीजिए, उसके बाद के सालों को पूरा लीजिए। अगर वो लीप ईयर है तो वहां पर एक दिन एक्स्ट्रा बढ़कर आएगा, यानी 365 वाले दिनों में अगर एक दिन एक्स्ट्रा बच रहा है तो 366 वाले दिनों में आपका 2 दिन एक्स्ट्रा बचेगा। और ये निकालने के लिए बस आपको 7 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि वीक में 7 डेज होते हैं। कैलेंडर की ये रीजनिंग ट्रिक है, अपना दिमाग लगाइए, अपने मन से अंदाजे से घर पे कैलेंडर को देखकर ईयर में दिन सोचिए, तारीख सोचिए और आगे के डेज निकालिए, आप बहुत आसानी से निकाल लेंगे। 2 सेकंड आपको नहीं लगेगा और आपको ट्रिक समझ में आ जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में अगर आपको ज़रूरी लगता है तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू।